155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2020। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। शहीद 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 शहीद। जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है, और ये चोट ऐसी है जो दशकों तक पाकिस्तान भूल नहीं सकता है। सर, पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए। समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 26 के बदले 155 फौजी और 160 दहशतगर्द। आसिम मुनीर को दोषाने चित किया हुआ। और अब पाकिस्तान में मुनीर के नेतृत्व वाली सेना अपने ही जवानों की लाशें गिनने को मजबूर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर इतना गहरा पड़ा है कि 2.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान न केवल अंदरूनी चोट से करा रहा है, बल्कि अब खुद अपने नुकसान को स्वीकारने पर भी मजबूर हो गया। जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कामरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। 5 तैयारे और एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वॉक तैयारा जो है वो गिरा दिया। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश। पाकिस्तान ने अपने देश में मीडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, मगर लग रहा है कि इनकी एक लिस्ट लीक हो चुकी है। पाकिस्तान के जो एक्चुअल कैजुअलिटी हैं, जो पाकिस्तान के एक्चुअल नंबर्स हैं कि इनके कितने सोल्जर्स मारे गए, ये लीक हो चुके हैं। इवन दो पाकिस्तान के मीडिया ने ये लिस्ट डिलीट करने की भी काफी बार कोशिश करी है। 155 पाकिस्तानी फौजियों की एक फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर सिपाही हैं, पाकिस्तान आर्मी से मेजॉरिटी का ताल्लुक है, बीच में पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कुछ लोगों के नाम डाले हैं। और ये कहते हैं कि जी 155 पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सोल्जर्स किल्ड इन इंडिया स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन मई 2025। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है। आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने 150 सोल्जर्स खो दिए थे भारत के प्रिसिशन स्ट्राइक्स में। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन तक चला। इन 4 दिनों में भारत ने पूरे पाकिस्तान में बॉम्बिंग करी है। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना कि पाकिस्तान पता नहीं उस रात क्या करने जा रहा था, पाकिस्तान रंदा फेरने जा रहा था, पाकिस्तान तबाही फेरने जा रहा था, पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे जंग का नक्शा जो है वो तब्दील करने। सर, पाकिस्तान ने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उनके 155 फौजी मारे गए, लेकिन जैसे ही खबर वहां के टीवी चैनल्स ने दिखाई, उसको तुरंत उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। देखिए, पाकिस्तान की ये आदत है। पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने मार खाई है, तब से उनका पूरा प्रयास ये रहा है कि किसी तरह से वो ये बात साबित कर सकें कि पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हराया। एकमात्र उनका उद्देश्य ये रह गया है, और उसकी वजह से वो लगातार झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। ये देखिए, पुराने जमाने की कहावत है, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और फिर भी आप छुपा नहीं सकते। वही इनके साथ हो रहा है। इन्होंने पहले 11 माने थे, अब 155 तो इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए, जिनको कि पोस्टमस अवार्ड्स मिल गए हैं। ये पोस्टमस कोई चिचक से तो मरे नहीं है। ये तमाम लोग वो हैं जिनको कि भारत की सेनाओं ने धराशायी किया, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 तरह की लिस्टें शामिल नहीं है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो इनके एयरफील्ड्स पे जो घमासान भारतीय एयरफोर्स ने मचाया था, उसमें कोई 50-54 लोग उसमें मारे गए हैं, उनका कहीं उल्लेख नहीं है। उसके अलावा जो इनकी मेन फाइटिंग फोर्स है, यानी कि आतंकवादी, वो 100 मारे गए थे, 100 से ज्यादा, उनका कहीं मेंशन नहीं है। उनके बारे में 40 उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। तो मेरा ये मानना है कि कुल मिला के कैजुअलिटीज पाकिस्तान में 500 के आसपास रही होंगी।
और अब ये लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और हर आदमी को, असीम मुनीर को इस बुरी तरह से हारने के बाद वो मुल्ला जी फील्ड मार्शल बन गए। उसके बाद जाकर के न जाने वो किस किस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अंशु देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस प्रकार के जो बयान आते हैं वो तमाम उसी समय आते हैं जब आप, क्योंकि सैनिक को मालूम है वो जीता है कि हारा है, उसको कोई नैरेटिव उसको नहीं बता सकता कि उसकी जीत हुई है हार हुई है। सबसे बड़ी, सबसे खराब चीज जो आप अपने सैनिकों के साथ कर सकते हो वो ये है कि उनकी शहादत की बेइज्जती करना। उस व्यक्ति ने भी, उस सैनिक ने भी अपने देश के लिए जान दी है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो आज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ था, तो उस समय उन्होंने मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और ये दिखाया कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और जितना भी नुकसान हुआ है वो भारत की ओर हुआ है। लेकिन अब जब वो पूरी तरह झूठ बोल चुके थे, एक नैरेटिव बना चुके थे, इसी नैरेटिव को बढ़ाने के लिए आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन चुका था खुद ही। उसके बाद गलती से पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट्स में उनके जो शहीद सैनिक हैं उनकी लिस्ट लीक हो गई और अब ये उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक वो ओपन सोर्स में आ चुकी थी और लोगों ने उसे डाउनलोड करके शेयर करना शुरू कर दिया था, जिससे अब पाकिस्तान छुपा नहीं छुपा पा रहा है और इन्हें लग रहा है कि अब ये जो रायता फैला है इसको समेटा कैसे जाए, क्योंकि ये वो देश है जो अपने ही शहीद सैनिकों की इज्जत नहीं करता है, ना ही उन्हें उचित सम्मान देता है और जो सैनिक सम्मान डिजर्व नहीं करते ये उनका सम्मान उन्हें बदल कर दे देता है। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में अधिकांश पायलट जो हैं वो पूर्व अफसरों के बेटे हैं या फिर पाकिस्तानी सेना के जो जनरल्स हैं उनके बेटे हैं और वे डॉग फाइट और बाकी क्रिटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें जाना नहीं चाहते और इसी कारण पाकिस्तान सेना पूरी तरह लड़ नहीं पाई। ना सिर्फ वो लड़ नहीं पाई बल्कि भारत ने उनके एयर स्पेस को पूरी तरह से